लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड लाइफ प्रोसेस। इंट्रोडक्शन क्या है इस चैप्टर का? एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्स सर्टेन एक्टिविटीज टू स्टे अलाइव। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कुछ एक्टिविटीज करते हैं जीवित रहने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए। दीज एक्टिविटीज आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। इन्हीं एक्टिविटीज को हम लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो रहने के लिए, सर अपने सर्वाइवल के लिए कुछ एक्टिविटीज करते हैं और इन्हीं एक्टिविटीज को हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं। प्लांट्स, एनिमल्स एंड टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नीड लाइफ प्रोसेस फॉर सर्वाइवल। वो चाहे प्लांट्स हो, वो एनिमल्स हो, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, वो कोई भी हो, सबको लाइफ प्रोसेसेस की जरूरत पड़ती है अपने सर्वाइवल के लिए या जिंदा रहने के लिए। ठीक है। लाइफ प्रोसेस हेल्प लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू ग्रो एंड डेवलप। लाइफ प्रोसेस ग्रोथ में, डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। ऑब्टेन फूड एंड एनर्जी। एनर्जी ऑब्टेन करने में, और फूड ऑब्टेन करने में हेल्प करते हैं। रिस्पायर, रिस्पायरेशन करते हैं। रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड। रिस्पायरेशन का क्या मतलब होता है? रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड। फूड से हमें जो एनर्जी मिल रही है। रिमूव वेस्ट, वेस्ट का रिमूवल। रिप्रोडक्शन एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। मेन, अब ये तो हो गया कि लाइफ प्रोसेस किसमें किसमें हेल्प करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। अब मेन लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, एक्सक्रीशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड मूवमेंट एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। ठीक है। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सर्टेन एक्टिविटीज टू स्टे अलाइव। दीज एक्टिविटीज आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए या टू स्टे अलाइव। तो उन एक्टिविटीज को हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं। समझ आया? मैम। यस मैम। Although plants and animals perform same basic life process, the way they do often different. To them of they the way they do them is often different. देखो, प्लांट्स एंड एनिमल्स जो होते हैं वो मतलब जो लाइफ प्रोसेस उनके होते हैं वो सेम ही होते हैं, लेकिन उनके करने का तरीका अलग हो सकता है। मतलब जो प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं, जो लाइफ प्रोसेस मैंने बताए जैसे कि न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन और रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, ये सारी चीज़ें उनकी सेम ही रहती हैं। मतलब वो सेम ही लाइफ प्रोसेस करते हैं, लेकिन बस उनके करने का तरीका प्लांट्स एंड एनिमल्स में डिफरेंट हो सकता है। बाकी लाइफ प्रोसेस दोनों प्लांट्स एंड एनिमल्स में सेम होते हैं।
लाइफ प्रोसेसेस हेल्प लिविंग थिंग्स। अब किन किन चीजों में हेल्प करते हैं? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट पे हेल्प करते हैं लाइफ प्रोसेस। ऑब्टेन फूड एंड एनर्जी। न्यूट्रिशन से हम लोग फूड ही तो ऑब्टेन कर रहे हैं। न्यूट्रिशन का क्या मतलब है? फूड हमें कहाँ से, न्यूट्रिशन हमें कहाँ से मिल रहा है? फूड से ही मिल रहा है। रिमूव, रिस्पायर मतलब रेस्पिरेशन, फूड से एनर्जी लेना। रिमूवल ऑफ वेस्ट, एक्सक्रीशन। रिप्रोड्यूस। रिस्पॉन्ड टू देयर सराउंडिंग। तो लाइफ प्रोसेस हमारी ग्रोथ में, हमारी डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। ऑब्टेन फूड एंड एनर्जी, फूड को ऑब्टेन करने में और एनर्जी हमें मिलती है उसमें हेल्प करते हैं। रेस्पायरेशन में हेल्प करते हैं। रिमूवल ऑफ वेस्ट में हेल्प करते हैं। रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं। और रिस्पॉन्ड टू सराउंडिंग, हमारी सराउंडिंग से जो हम रिस्पॉन्ड करते हैं उसमें भी लाइफ प्रोसेस हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे कि प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स अपना खाना खुद से बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। वो भी कैसे? वो भी क्या है? एक लाइफ प्रोसेस ही है। एनिमल्स ऑब्टेन फूड बाय ईटिंग प्लांट्स एंड अदर एनिमल। ये भी एक लाइफ प्रोसेस है कि वो अपना जो जो एनिमल्स हैं वो अपना फूड कहाँ से ऑब्टेन कर रहे हैं? दूसरे एनिमल्स को खा करके या फिर प्लांट्स को खा करके। तो न्यूट्रिशन लेना ये भी एक लाइफ प्रोसेस है। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल रिस्पायर एंड ग्रो। दोनों प्लांट्स एंड एनिमल रेस्पिरेशन करते हैं और ग्रो करते हैं। तो लाइफ प्रोसेस ही है जो लिविंग थिंग्स को हेल्प कर रहा है ये सारी चीजें करने में। वो खाना बनाना हो, वो खाना खाना हो, वो कोई भी काम करना हो, लाइफ प्रोसेस ही उसमें हेल्प करता है। समझ आया? Yes, कोई डाउट? अब मेन ma'am. लाइफ प्रोसेस क्या क्या होते हैं? न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, पी बना हुआ है।
अब मेन लाइफ प्रोसेस क्या क्या होते हैं? न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, एक्सक्रीशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मूवमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। ये सारे हमारे मेन लाइफ प्रोसेस होते हैं, चाहे वो प्लांट का हो चाहे वो एनिमल का हो। लेकिन प्लांट और एनिमल के इन्हें करने का तरीका अलग अलग होता है, हो सकता है। समझ में आया इतना सबको? यस मैम। सिमरन समझ आ रहा है? यस मैम। प्रसन्न एंड रमशा? यस। अब है क्लासिफिकेशन, फर्स्ट टॉपिक। Classification. What is classification? What do you understand by classification? Classification is the process of arranging living organisms into different groups based on their similarities and differences. क्लासिफिकेशन का ये मतलब होता है कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैसे अरेंज कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में, उनकी सिमिलैरिटीज को देखते हुए और उनके डिफरेंसेस को देखते हुए। देखो, ये चीज शायद तुम लोगों ने डाइवर्सिटी में भी पढ़ी हो। डाइवर्सिटी पढ़ लिया तुम लोगों ने? पहले कभी सिक्स में डाइवर्सिटी पढ़ा है? यस मैम पढ़ा है। हम्म। किसको पढ़ा तो है? हाँ, डाइवर्सिटी में हम लोग क्या देखते हैं? डाइवर्सिटी में भी क्लासिफिकेशन होता है। हम लोग क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं? क्योंकि देखो, मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ स्पीशीज हमारे नहीं अर्थ पढ़ा। पे। अच्छा, हम बता देते हैं कि क्लासिफिकेशन हम करते क्यों है। क्योंकि हमारे अर्थ पे इतनी ज्यादा स्पीशीज, 7 to 8 मिलियन स्पीशीज हमारे अर्थ पे हैं, जिसपे से अभी केवल 2 to 3 मिलियन स्पीशीज हम लोगों ने फाइंड करी है। अब 7 to 8 मिलियन स्पीशीज को पढ़ने के लिए हम अलग अलग एक एक पढ़ेंगे तो हम कब तक पढ़ते ही रह जाएंगे। हम अगर 7 मिलियन स्पीशीज को एक एक पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, उनमें अ, वो उनकी लाइफ, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उनके बॉडी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो हम लोग तो एक एक पढ़ते जाएंगे और एक एक भूलते जाएंगे। तो 7 मिलियन स्पीशीज को पढ़ना इजी नहीं है। और क्योंकि 7 मिलियन स्पीशीज को पढ़ना जरूरी नहीं है, इसीलिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं? उनकी सिमिलैरिटीज पे, कि कौन सी कितनी सिमिलर है ये चीजें। ये दो, अगर हमें बॉयज एंड गर्ल्स आर डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है, बॉयज अलग है और गर्ल्स अलग है। अब हम बॉयज एंड गर्ल्स को डिफरेंशिएट करते हैं कैसे? क्योंकि बॉयज एंड गर्ल्स आर डिसिमिलर। वैसे ही जैसे कैट और डॉग है, हम लोग कैट और डॉग अलग अलग स्पीशीज हैं, ठीक है। तो उनकी सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज में हम इन्हें डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में कैटेगराइज करते हैं। तो क्लासिफिकेशन इसीलिए किया जाता है कि हम हर एक स्पीशीज को पढ़ सकें। एक एक इंडिविजुअल पढ़ना बहुत ज्यादा टफ है। 7 मिलियन स्पीशीज को अगर हम एक एक करते करते पढ़ेंगे ना, तो पता नहीं कब तक पढ़ेंगे। Since millions of organisms exist on Earth, it is difficult to study each one separately. Therefore, scientists group organisms with similar characteristics together. यही चीज लिखी हुई है कि क्योंकि मिलियंस ऑफ स्पीशीज अर्थ पे प्रेजेंट हैं, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया। क्योंकि अगर हम एक एक पढ़ेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। समझ में आया क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी होता है? यस मैम। यस मैम।
Classification is the scientific grouping of organisms according to their common feature and characteristic. क्लासिफिकेशन साइंटिफिक ग्रुपिंग है ऑर्गेनिजम्स की, किस हिसाब से? उनके कॉमन फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग, उनके कॉमन फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं, एनिमल्स की ग्रुपिंग करते हैं। ठीक है, रमशा कहाँ चली गई? हम्म, अब देखो, इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? रोज, मैंगो एंड ग्रास आर ग्रुप्ड एज प्लांट्स। तो जो रोज है, मैंगो है, ग्रासेस है, ये प्लांट्स में ग्रुप करे गए हैं। ट्रीज, कैट्स, काउ आर ग्रुप्ड एज एनिमल्स। बर्ड्स को एक ग्रुप में डिवाइड किया गया है, एनिमल्स को एक ग्रुप में किया गया है। तो अलग अलग स्पीशीज को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। अब क्या नीड है क्लासिफिकेशन की? क्लासिफिकेशन समझ आया? Yes, ma'am. नीड फॉर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर मेनी रीजंस। क्लासिफिकेशन बहुत कई रीजंस के लिए कई चीजों के लिए जरूरी है। क्लासिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर मेनी रीजंस, कई सारे रीजंस हैं इस क्लासिफिकेशन को जरूरी होने के लिए। मेक स्टडी इजी। क्लासिफिकेशन से इजी स्टडी जो होती है हमारी इजी हो जाती है। कैसे? देर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। अर्थ पे मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स है। क्लासिफिकेशन हेल्प अस स्टडी देम इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। अब देखो, क्योंकि अर्थ पे बहुत मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, तो क्लासिफिकेशन क्या करता है, इनको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टडी करने के लिए हेल्प करता है। इंस्टेंट ऑफ studying every plant individually, we can study group of similar plants together. अब फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल देखें, तो अलग अलग प्लांट्स को इंडिविजुअली स्टडी करने की जगह हम सिमिलर प्लांट्स का ग्रुप बना लें और उनको फिर स्टडी करें, तो ये हमारे लिए ज्यादा इजी होगा। क्लासिफिकेशन स्टडी को कैसे इजी बनाते हैं, समझ में आया? Yes, ma'am. फर्स्ट पॉइंट समझ में आया? Yes, ma'am. अनुष्का, Yes, ma'am. Yes, ma'am. प्रसन्न, Yes, ma'am. हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन। क्लासिफिकेशन हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन कैसे? क्लासिफिकेशन हेल्प अस आइडेंटिफाई अननोन ऑर्गेनिजम्स इजली। क्लासिफिकेशन हमें अननोन ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करने में बहुत इजीली बहुत हेल्प करता है, बहुत इजी हो जाता है। अगर कोई भी अननोन ऑर्गेनिजम्स है और हम लोग उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्लासिफिकेशन के थ्रू। इफ अ प्लांट इज सॉफ्ट, इट हैज ग्रीन स्टेम, वी कैन आइडेंटिफाई एज अ हर्ब। अगर कोई प्लांट की जो स्टेम है वो ग्रीन है, वो सॉफ्ट है, तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं एज अ हर्ब्स। हर्ब्स की स्टेम्स कैसी होती हैं? सॉफ्ट होती हैं और ग्रीन कलर की होती हैं। Yes, ma'am. तो क्लासिफिकेशन से हम ये चीज पता कर सकते हैं, हम ये चीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अननोन स्पीशीज कौन सी है। ठीक है।
शोज सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। अब क्लासिफिकेशन क्या शो करता है? सिमिलैरिटीज और डिफरेंस शो करता है। हमें ये पता चलता है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से कितना डिफरेंट है, उसमें कितने डिफरेंसेस हैं। तो इट हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ ऑर्गेनिजम्स आर अलाइक और हाउ दे आर डिफर फ्रॉम ईच अदर। कितने वो एक कितने कितना हम दूसरे ऑर्गेनिज्म से सिमिलर हैं और कितने डिफरेंसेस हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से हमारे में, ये क्लासिफिकेशन शो करता है। क्योंकि अलग अलग स्पीशीज हैं, अलग अलग उनमें सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज होंगी। तो क्लासिफिकेशन ये शो करता है कि हम किसी स्पीशीज से कितने ज्यादा सिमिलर हैं और कितने ज्यादा डिफरेंट हैं। समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Show relationship among organisms. Classification tells us which organisms are closely related. अब क्लासिफिकेशन क्या हेल्प करता है, किसमें हेल्प करता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म क्लोजली एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे लायन एंड टाइगर बिलोंग टू सेम फैमिली एंड शेयर मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जो लायन एंड टाइगर है वो सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं और वो कई सारी कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करते हैं। मतलब कि कई सारी जो लायन की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वही कैरेक्टरिस्टिक्स टाइगर की भी हो सकती हैं। ठीक है, समझ में आया? यहां तक Yes, समझ ma'am. में आया? Yes. Yes, ma'am. अब शो सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस का क्या एग्जांपल होगा? जैसे काऊ एंड गोट्स हैं, वो दोनों मैमल्स हैं, बट फिश आर डिफरेंट फ्रॉम देम। लेकिन जो फिश है वो उनसे अलग है। फिश मैमल्स से अलग होती है, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, what? फिश जो होती है वो काऊ और गोट से अलग होती है कि काऊ No, और गोट ma'am. भी। नो मैम, कुछ कुछ स्पीशीज फिश के डायरेक्ट बर्थ दे देते हैं। हाँ दे देते हैं, लेकिन वो अलग होते हैं कुछ ना कुछ। वो पानी में देते हैं बर्थ, वो लैंड पे देते हैं। काऊ एंड गोट मैमल्स हैं, और काऊ और गोट क्या कर रहे हैं? वो लैंड पे बर्थ दे रहे हैं, वो वाटर एनिमल्स है, वाटर में बर्थ दे रहे हैं, तो अलग है उनसे वो। सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज यहाँ शो हो रही हैं। मैमल्स तो ठीक है, लेकिन वो अलग, वो तो एक्वेटिक एनिमल्स है ना। समझ में आया? यस मैम। हम्म। You cannot directly blame the teacher. इतना समझ में आया सबको? यस मैम। रसन, इतने में कोई डाउट? नो मैम। ओके, अब देखते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब नीड ऑफ फॉर क्लासिफिकेशन, नीड फॉर क्लासिफिकेशन हम लोग ने देख लिया। अब क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया जाता है?
basis of classification. The characteristic used for grouping organisms are called basis of classification. अब किन characteristics पे दो species को अलग अलग किया जाता है उसको हम लोग basis of classification कहते हैं. The characteristics used for grouping organism, जो भी characteristics use होती हैं animals को group करने के लिए उनको ही हम लोग basis of classification कहते हैं. किस basis पे हम लोग दो organisms को डिफ्रेंशिएट करते हैं, किन किस बेसिस पे हम लोग दो ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, उसी को हम लोग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं. ऑन विच बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ विच कैरेक्टरिस्टिक्स, इसी चीज को हम लोग कहते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. ठीक है. The characteristics used for grouping organisms are called basis of classification. जो भी characteristics दो species को grouping करने के लिए use हो रहे हैं, दो या दो से ज़्यादा species को या organisms को grouping करने के लिए use हो रही है, उनको हम लोग basis of classification कहते हैं. किन basis पे हम दो चीज़ों को या दो से ज़्यादा चीज़ों को अलग करेंगे, classify करेंगे, उसी को हम लोग basis of classification कहते हैं. Size, shape, habitat, food habits, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम, ये सारी चीज़ों को देखते हुए हम क्लासिफिकेशन करते हैं कि दो स्पीशीज का साइज कैसा है, बहुत छोटी है बहुत बड़ी है, या उनका शेप कैसा है, लंबी है, स्टीम लाइन बॉडी है उनकी, कैसा स्ट्रक्चर है उनका. ठीक है. तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं और यही सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बताती हैं कि हम दो ऑर्गेनिजम्स को कैसे अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करें. इसी को हम कहते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. ठीक. आज की क्लास में जितना पढ़ाया समझ में आया? यस मैम. ओके. कोई डाउट यस आज मैंने मैम. जितना पढ़ाया नो है? मैम. नो मैम. प्रसन्न, कोई डाउट? नो मैम. सिमरन? नो मैम. ओके. Thank you, class 7th. You can leave. Tomorrow we'll continue later. बाय मैम. थैंक यू. Bye. Thank you.